रोल है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है ना फीमेल की बॉडी के एक क्वीन हॉर्मोन्स माना जाता है। एस्ट्रोजन सिर्फ पीरियड्स के लिए काम नहीं है, पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एस्ट्रोजन यूट्रस बनाता है, ओवुलेशन को उंगली लगाता है, ट्रिगर करता है, ब्रेस्ट को डेवलप करता है, ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करता है, बोन को स्ट्रोंग करता है, और स्किन में जो ग्लो आता है ना प्यूबर्टी के बाद, वो एस्ट्रोजन के कारण आता है। एक्सेसिव एस्ट्रोजन भी नुकसानदायक होता है। एक्सेसिव एस्ट्रोजन से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। एस्ट्रोजन का मेन रोल क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या रोल है, डे से 6 से 14 दिन में तो एस्ट्रोजन यूट्रिक लाइन को मैच्योर करता है, एंडोमेट्रियम को मोटा करता है। और एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पर क्या करता है, कैसे मोटा करता है, एंडोमेट्रियल सेल को क्या करता है, जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, ब्लड वेसल्स को ग्रो करता है, थिकनेस को इंक्रीज करता है। अगर सिंपल भाषा में देखें तो एस्ट्रोजन बेबी के लिए बेड बनाता है। एस्ट्रोजन अकेले नहीं देते हैं, अगर किसी को ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको अकेले नहीं देते हैं। नॉर्मल साइकिल में तो एस्ट्रोजन लाइनिंग को ग्रो करता है, प्रोजेस्टेरोन को स्टेबल करता है। अगर एस्ट्रोजन अकेले दिया तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो कर देगा, और जिसके कारण क्या होगा, हाइपरप्लेसिया, एंडोमेट्रियम में सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, जो कि एबनॉर्मल थिकनेस होता है और जो कि कैंसर का रिस्क होती है। इसीलिए जो एच आर टी क्या है, ट्रीटमेंट होता है, इसमें ना एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन भी देते हैं, स्पेशली जब यूट्रस की कोई कहानी चल रही हो, यूट्रस के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी चल रही हो और एचआरटी का कोर्स चल रहा है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों देते हैं। क्लिनिकल पॉइंट में क्या कैसे देख सकते हैं, मेनोपॉज के बाद अगर सिर्फ एस्ट्रोजन दिया तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है। एस्ट्रोजन का फीडबैक क्या होता है हॉर्मोन्स बॉडी में, ये एस्ट्रोजन का एलएच पर इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव फीडबैक तो ये होता है, एस्ट्रोजन पीक पे बढ़ता होता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है एलएच ज़्यादा रिलीज करो, फिर एलएच क्या होता है, सर्ज होता है और ओवुलेशन हो जाता है। एक्चुअली ओवुलेशन एलएच सर्ज करता है और एलएच एस्ट्रोजन को ट्रिगर करता है। एस्ट्रोजन का एफएसएच पर इफेक्ट नेगेटिव फीडबैक होता है। एस्ट्रोजन एफएसएच को दबा देता है, एस्ट्रोजन आती है एफएसएच को बोलेगा अब तुम मत रिलीज हो। क्यों, कारण क्या है, एक डोमिनेट फॉलिकल सिलेक्ट हो चुका होता है, बॉडी को एक्स्ट्रा फॉलिकल्स नहीं चाहिए होता है, इसलिए एस्ट्रोजन कहता है बस तुम्हारा काम खत्म। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट कौन करता है, एफएसएच करता है, अब फॉलिकल स्टिमुलेट हॉर्मोन्स करता है। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल्स को ग्रो करता है। ओवुलेशन कौन कराता है, ओवुलेशन एलएच कराता है, और एलएच को सर्ज होने के लिए कौन बोलता है, एस्ट्रोजन बोलता है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। मेंसेस कौन कराता है, एफएसएच कराता है। ओवुलेशन कौन कराता है, एलएच जब पीक पे पहुंच जाता है तो एलएच कहता है, ओवुलेशन कराता है एलएच, लुटेनिंग हॉर्मोन्स, और एलएच को पीक पे कौन पहुंचाता है, एस्ट्रोजन पहुंचाता है। यही है ब्लीडिंग फेज, 1 से 5 दिन में होता है। प्रोलिफरेटिव फेज एस्ट्रोजन करवाता है। सेक्रेटरी फेज हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवुलेशन को ट्रिगर कौन करता है, एलएच करता है। ओवुलेशन एलएच के कितने घंटे बाद होता है, 12 से 24 घंटे बाद होता है। सेक्रेटरी फेज फिक्स्ड होता है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, सेक्रेटरी फेज तो फिक्स्ड होता है, तो जो भी चेंजेस आते हैं, मेंसेस किसी के 28 दिन का होता है, किसी के 35 दिन का होता है, जो शुरू के फेज होता है ना 1 से 14 दिन का, वो बड़ा हो सकता है, पर सेक्रेटरी फेज हमेशा ही फिक्स्ड रहता है, 14 दिन का ही रहता है। सेक्रेटरी फेज हो गया, 14 दिन का होता है। सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम स्पंजी हो जाती है। ग्लैंड सिक्रेशन, जो ग्लैंड रिच होती है एंडोमेट्रियम करती है, वो कौन करता है, ग्लाइकोजन रिच ग्लैंड जब सिक्रेट करती है ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ताकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।